शोभा जी की बहू लीना बहुत ही गोरी और सुंदर थी। जब भी कोई लीना को देखता था, एक पल के लिए उसका दीवाना हो जाता था। एक बार की बात है। लीना, हम न कुछ दिनों के लिए गांव चलते हैं, क्या कहती हो? हाँ यार, ये बोरिंग लाइफ से मैं भी तंग आ गई हूँ। गांव जाऊंगी तो थोड़ा सा रिफ्रेशिंग फील होगा, अच्छा लगेगा। क्या कहते हो? सही कह रही हो, मैं माँ को कह ही देता हूँ, हम कल ही गांव आ रहे हैं। ठीक है, मैं भी ऑफिस में मेल कर देती हूँ छुट्टी के लिए। जिसके बाद दोनों पति पत्नी अपने सारे काम निपटाकर गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। वहीं जब लीना गांव पहुंचती है तो गांव के सभी औरत और आदमी उसे ही देखने लगते हैं। अरे ये कौन औरत है, इतनी सुंदर? गांव भर की औरतों को मिलाकर देख लो, फिर भी इतनी गोरी औरत ना मिलेगी। ये बात तो है। भाई विजय भाई की तो किस्मत खुल गई, दूध सी सफेद दुल्हन मिली है। गलत नजर से देखना भी नहीं भाई, शहर वाली है, शहर वाली, जुत्ती मारेगी जुत्ती। तभी सास आरती की थाल लेकर बाहर आती है। थू 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 थू, अब मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे, चांद सी बहू है मेरी। फिर सास आरती करके बहू को घर में ले जाती है। वहीं लीना को भी गांव में अपने परिवार के साथ अच्छा लग रहा था। उसकी सास उसे गांव के बारे में बताती, गांव के तौर तरीके सिखाती और भी बहुत कुछ सिखाती। वाह यार, मेरा तो मन कर रहा है यहीं बस जाऊं। ये गांव कितना सुंदर है और माँ जी भी कितने अच्छे से रहती है मेरे साथ। तू तो मेरी बेटी जैसी है और कितना ख्याल भी तो रखती है मेरा। अच्छा माँ, लीना ना गांव घूमने को कह रही थी, क्या आप घुमा लाओगी? बाकी लोगों से भी मिला देना। ठीक है बेटा। फिर दोनों सास बहू गांव घूमने जाती हैं, जहां दो पियक्कड़ नुक्कड़ पर खड़े होते हैं। वो देख, यही है वो शहर की गोरी जिस पे मेरा दिल आ गया। क्या सही माल है भाई, मन तो कर रहा है उठाकर बाहों में भर लूं। ओए चमिया, आज चलती है क्या? तभी लीना रोहन के पास आके उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अपनी अम्मा को भी ऐसे ही बोलता है क्या, बदतमीज? तूने मुझे मारा, ये ठीक नहीं किया तूने। तभी रोहन और कालू लीना को उठाकर जबरन किडनैप करके ले जाते हैं और बेचारी सास कुछ नहीं कर पाती। छोड़ दो कुत्तों मुझे, वरना ठीक नहीं होगा। अपनी तंदूरी मुर्गी को ऐसे कैसे छोड़ दें? तू तो आज रात का हमारा डिनर है, बिना चखे ही छोड़ दे। बहुत गलत कर रहे हो तुम दोनों। वही रात में ये ले, ये कपड़े पहन ले और जल्दी से तैयार हो जा। कोई नौटंकी की अगर तो ये रामपुरी देख रही है ना, आर पार कर दूंगा। फिर बेचारी लीना वैसा ही करती है जैसा वो बोलते हैं। चल, हम दोनों के लिए पैक बना, फिर हम दोनों को तुझे खुश भी करना है। खुश तो मैं अच्छे से करूंगी तुम दोनों को। उसके बाद लीना अपनी अदाएं दिखा दिखा कर दोनों को खूब शराब पिलाती है और दोनों शराब के नशे में मदहोश हो जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों को बंद करके वहाँ से भाग जाती है। और जब वो अपने ससुराल पहुँचती है और जैसे ही विजय के गले लगने जाती है, दूर हट मेरे बेटे से। क्या हुआ माँ जी? तू अपवित्र है बेटा, इसके पास भी मत जाना। देख तो कैसे कपड़े पहने हैं इसने, 2 आदमियों के साथ रात गुजार कर आई है। जाने कैसी है ये कुलक्षणी। माँ जी, मैं एकदम पवित्र हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। दर्पण भी तो टूटने के बाद शक्ल दिखाता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो टूटा नहीं है। मैं कैसे मान लूं कि तू पवित्र है? तू मेरे बेटे के लायक नहीं है। अब चली जा यहाँ से कलमुही। एक अकेली औरत 2 आदमियों से लड़ ही नहीं सकती। हम मान ही नहीं सकते कि तुम्हारा चरित्र साफ है। तू चरित्रहीन है और मैं एक चरित्रहीन औरत के साथ नहीं रह सकता। ए जी, ऐसा मत कहिए। आप लोग जो कहोगे मैं करूंगी। मैं गंगा की तरह पवित्र हूँ।
ऐसी बात है तो तुझे अग्नि परीक्षा देनी होगी। अग्नि परीक्षा? हाँ, तभी तुम मेरे साथ रह सकती हो। ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद लीना अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो जाती है और अपने चरित्र का प्रमाण देने के लिए वो आग पर चल जाती है। लेकिन ये क्या, शायद ये कोई चमत्कार ही था। आग पर चलने के बावजूद आग की एक भी लपट लीना को छूती तक नहीं और वो अग्नि परीक्षा में सफल हो जाती है। मुझे माफ करना लीना, मैंने तुम पे शक किया। माफ कर दे बहू, तू मेरी प्यारी बहू है। चल घर चल मेरी बहू, तू तो सीता की तरह पवित्र है। आपको मेरे चरित्र के पवित्र होने का प्रमाण चाहिए था ना? मैंने दे दिया, अब मैं चलती हूँ। अच्छा हुआ मैं यहाँ छुट्टियाँ बिताने आई, नहीं तो आप लोगों के दिखावटी चेहरे के पीछे की छोटी सोच का मुझे पता ही नहीं चलता। मैं ऐसी जगह नहीं रह सकती जहाँ मेरे चरित्र पर उंगली उठे। उसके बाद लीना अपने पति और ससुराल को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। वहीं विजय और उसकी माँ पछता कर रह जाते हैं।